एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ स्किल्स विद नाजिया। देखिए, आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्गमूल और घनमूल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। देखिए, कई स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि वर्गमूल कैसे निकालें और घनमूल कैसे निकालें, इसलिए इस वीडियो की रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा आ रही है। हम लोगों ने पिछली बार भी इसकी वीडियोज़ बनाई थी, लेकिन वो दूसरी संख्याओं पर बनाई थी। तो चलिए, आज हम लोगों ने कुछ और संख्याएँ लेकर इनके सवाल किए हैं यहाँ पर। आप लोग देखिए, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, फुल वॉच करिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं और घनमूल कैसे निकालते हैं और इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 1936। ये हमें संख्या दे रखी है 1936। यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालेंगे हम लोग, और एक संख्या है यहाँ पर 324, इसका भी वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए वर्गमूल सबसे पहले निकालते हैं हम लोग, उसे कहेंगे स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर ऐसी संख्याओं को देखकर सबसे पहले तो आपको यह देखना होगा कि यहाँ पर इसका जो राइट हैंड साइड है, क्या यहाँ पर ज़ीरो है या फिर कोई सम संख्या है। अगर यहाँ पर ज़ीरो या सम संख्या होती है तो ये टेबल की जो सबसे छोटा टेबल होता है उससे ये चला जाएगा। सबसे छोटा टेबल है 2 का, ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो ये गुणनखंड विधि है वर्गमूल निकालने की और घनमूल निकालने की। इसे हम अभी गुणनखंड विधि से कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर सम संख्या दिख रही है हमें राइट हैंड साइड पर, इसका मतलब है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए इसे 2 से डिवाइड करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा हमने 2 के टेबल में 1 आता है, नहीं आता है, इसलिए उसको 9 के साथ मिला देंगे। कितना हो जाएगा? 19। अब देखिए, 2 के टेबल में 19 आता है, नहीं आता है, लेकिन 19 से छोटा आता है। क्या है वो? 18। 18 कितनी बार आता है? 2 नमा 18, ठीक है, 9 बार आता है 2 के पहाड़े में। उसके बाद बचा हुआ एक इधर लगा दिया, ये कितने हो गए? 13। अब देखिए, जब 13 बने तो 2 के पहाड़े में 13 नहीं आता है, लेकिन 13 से छोटा क्या आता है? 12। कितनी बार? 2 छंग 12। बचा हुआ एक इधर लगा दिया, ये कितने हो गए? 16। 2 के पहाड़े में 16 कितनी बार आता है? 8 बार। 2 अठे 16। चलिए, फिर से सम संख्या आ चुकी है, इसका मतलब ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसे 2 से डिवाइड करते हैं हम लोग। 2 चौक 8। 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता है, लेकिन उससे छोटा क्या आता है? 8। कितनी बार? 4 बार। बचा हुआ एक इधर लगा दिया। 2 के पहाड़े में 16 कितनी बार आता है? 8 बार। 2 अठे 16। और अब आता है 8। 8 कितनी बार आता है? 4 बार। तो लिख दिया 2 चौक 8। ठीक है, चलिए फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर से सम संख्या आ चुकी है राइट हैंड साइड पर। तो यहाँ पर फिर से 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग। 2 दूना 4, और 8 कितनी बार आता है? 4 बार। फिर 2 दूना 4। ठीक है, जितने टाइम्स आता होगा उतने टाइम्स आप नीचे लिखते जाइए। इसके लिए आप लोगों को टेबल याद होना ज़रूरी है। ठीक है, और अगर आप लोगों को टेबल की प्लेलिस्ट चाहिए तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसका लिंक। आप लोग जाकर टेबल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक से मैंने टेबल को बनाना भी बताया है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन को आगे फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, क्योंकि ये फिर से सम संख्या आ चुकी है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो चुका हमारा 2 से कंप्लीट, लेकिन अब यहाँ पर राइट हैंड साइड पर सम संख्या नहीं है, विषम संख्या आ चुकी है। ठीक है, अब विषम संख्या आने पर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमें कोई अगला टेबल देखना होगा। अब अगला टेबल देखिए, यहाँ पर क्या है? 3 से जाता है क्या? देखिए, 3 के टेबल में 12 तो आता है, लेकिन 1 नहीं आता है। ठीक है, इसलिए हम 3 से भी नहीं कर सकते। इसको 4, 5, 6, 7 सबसे हम करके देख चुके हैं, नहीं आएगा। ये सिर्फ डायरेक्ट किससे जाएगा? 11 से के टेबल से जाएगा। तो चलिए इसे डायरेक्ट 11 के टेबल से कैसे करेंगे। यहाँ देखिए, ये 12 जो है, इसमें से हम एक 11 निकाल लेते हैं। 11 बन जाए 11, यानी 11 एकम 11। ठीक है, बचा हुआ 12 में से जो एक है वो यहाँ लगा दिया, ये कितने बन गए? 11। इसका मतलब 11 फिर से एक बार आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो चुका है पूरा 11, तो हम इसे फिर से डिवाइड कर देंगे। 11 एकम 11। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ पर गुणनखंड आए हैं उनकी 2-2 की जोड़ी हमें बनाना है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखना है नीचे। तो चलिए मल्टीप्लाई में लिखते हैं। सबसे पहले इन गुणनखंड को मल्टीप्लाई में लिखिए। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11 गुना 11। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इन दोनों की जोड़ी बनाइए, उसमें से एक 2 को बाहर निकाल दीजिए। फिर इसमें से 2 की जोड़ी बनाइए, एक 2 को बाहर निकाल दीजिए। इसमें से 11 की जोड़ी बनाइए और इसे 11 को बाहर निकाल दीजिए। तीनों को लिख दीजिए मल्टीप्लाई में, और कर दीजिए इन तीनों का मल्टीप्लाई। तो चलिए यहाँ पर क्या हो गया? 2 दूना 4,
और 4 का जब हम 11 से गुणा करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 44। ठीक है, इस तरह हमारा 1936 का जो हमने वर्गमूल निकाला तो यहाँ पर आंसर क्या आया? 44। अब देखिए इसमें एक खास बात यह है, वर्गमूल और घनमूल में सिर्फ एक ही फ़र्क है कि यहाँ पर वर्गमूल जब हम निकालते हैं तो यहाँ पर जो हमने जोड़ियाँ बनाई हैं वो दो दो की जोड़ी बनती है। ठीक है, जैसे इन दोनों की जोड़ी, इन दोनों की जोड़ी, इन दोनों की जोड़ी। अब घनमूल जब हम निकालेंगे तो वहाँ पर हम 3 3 संख्याओं की जोड़ी बनाते हैं। नेक्स्ट में जब हम लोग घनमूल निकालेंगे तो आपको वो बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पर वर्गमूल निकालते हैं एक और क्वेश्चन का। अब देखिए यहाँ पर 2 से ही जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी कोने पे सम संख्या है राइट हैंड साइड पर। तो यहाँ पर फिर से इसे 2 से करेंगे हम लोग। 2 एकम 2, बचा हुआ एक इधर लगा दिया, 2 छंग 12। ठीक है, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि सम संख्या है। फिर 2 से कीजिए, 2 अठे 16 बचा हुआ। अब देखिए 2 अठे 16, फिर 2 एकम 2। अब देखिए यहाँ पर कोने पे राइट हैंड साइड पर सम संख्या नहीं है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो चलिए 3 से करके देखते हैं। अब देखिए 3 के टेबल में 8 तो नहीं आता पर 6 आता है, कितनी बार? 2 बार। बचा हुआ 2 इधर लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 3 सत्ते 21। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए 3 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 3 दूना 6, बचे हुए 2 हमने यहाँ लगा दिए, ये कितने बन गए? 21। तो 3 सत्ते 21 हो गए। ठीक है, 3 के टेबल में 27 तो आता ही है, उसे कर दीजिए 3 नवा 27। चलिए फिर 3 के टेबल में 9 आता है, कितनी बार? 3 बार। ठीक है, फिर 3 के टेबल में 3 कितनी बार आता है? 1 बार। इसका मतलब ये वर्गमूल कंप्लीट हो चुका है। जब लास्ट में 1 आ जाता है तो हमारा वर्गमूल घनमूल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर से इन सभी गुणनखंड को हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख दीजिए 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। चलिए इन दोनों की जोड़ी बनाई, इन दोनों की जोड़ी और इन दोनों की जोड़ी, क्योंकि अभी हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो हमें 2 2 की जोड़ी बनाना है। यहाँ से निकाला 2 मल्टीप्लाई, यहाँ से निकाला 3 मल्टीप्लाई, यहाँ से निकाला 3। चलिए इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 तिया 6 और 6 तिया 18। इसका मतलब इसका आंसर हुआ 18। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग घनमूल निकालने के लिए। तो यहाँ पर अब हम लोग घनमूल निकालने जा रहे हैं। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, जिसे घनमूल निकालना नहीं आता है वो वीडियो को ध्यान से देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले सम संख्या है कोने पे, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। कर दीजिए, 2 अठे 16, 17 में से हमने 16 निकाल लिया। अब कितने बचे? 1, वो यहाँ लगा दिया, तो 2 छंग 12। ठीक है, ये 12 भी हो चुका है। अब 8 कितनी बार आता है? 4 बार, वो लिख दिया। अब फिर से 2 से चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर सम संख्या है। फिर 2 चौक 8 कितनी बार आता है? 4 बार। और 6 कितनी बार आता है? 3 बार। फिर 4 कितनी बार आता है? 2 बार। ठीक है, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4। फिर से सम संख्या आ चुकी है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 2 से कर दीजिए, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, बचा हुआ एक इधर लगाया, 2 छंग 12। ठीक है, फिर से सम संख्या आई है तो इसका मतलब ये फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 एकम 2। अब देखिए इसमें एक समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर जब बीच में ऐसी कोई संख्या आ जाती है जो कि डिवाइड नहीं होती है। ठीक है, देखिए 2 एकम 2 लिखा, एक जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता है, इसके लिए हमें पहले 0 लगाना होगा बीच में। ठीक है, साइड में नहीं होता है, सिर्फ बीच में होगा। ये बीच में आया है इसलिए हमने 0 लगाया। अब 0 लगाने के बाद इस 1 को इसमें मिला दीजिए, कितने हो गए? 16। 2 के पहाड़े में 16 कितनी बार आता है? 8 बार। चलिए फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि ये फिर से सम संख्या आ चुकी है। 2 पंजे 10, फिर उसके बाद 2 चौक 8। ठीक है, फिर 2 से चला जाएगा, 2 दूना 4, बचा हुआ एक इधर लगाया, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 7 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से जाएगा, 3 नवा 27। फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3। चलिए अब इसके जो गुणनखंड है उसे यहाँ मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। चलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो 2 है, 1 2 3 4 5, ये 6, और 1 2 3, ये कितनी बार है? 3 बार, 1 2 3। चलिए अब घनमूल में हम लोग बनाते हैं 3 3 की जोड़ी। तो यहाँ पर 3 संख्याओं की जोड़ी बनाई, यहाँ 3 संख्याओं की जोड़ी बनाई, यहाँ 3 संख्याओं की जोड़ी बनाई। इसमें से निकाला 2 मल्टीप्लाई, इसमें से निकाला 2,
इसमें से निकाला 3। चलिए इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूना 4, 4 तिया 12। इसका आंसर क्या आया हमारे पास? 12। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को घनमूल समझ में आ रहा होगा कि घनमूल कैसे निकालते हैं। सिर्फ इतना सा ही फ़र्क है कि इसमें 3-3 की जोड़ियाँ बनती हैं। हमने ऊपर 2-2 की जोड़ियाँ बनाई थी और यहाँ पर 3-3 की जोड़ी। वो स्क्वायर रूट था और ये क्यूब रूट है। ठीक है। तो चलिए फिर से एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग घनमूल का। यहाँ पर भी कोने पे सम संख्या है, इसका मतलब ये भी पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए 2 से डिवाइड करिए। 2 दूना 4, बचा हुआ एक इधर लगाया, 2 नमा 18। फिर उसके बाद 2 एकम 2, बचा हुआ एक इधर लग गया, तो यहाँ पर हो गया 2 छंग 12। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, बचा हुआ एक इधर लगा दिया, तो 2 पंजे 10, बचा हुआ एक इधर लगा दिया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। देखिए पहले 14 को ले लिया, 2 सत्ते 14। फिर 5 में से निकाला, 2 दूना 4, बचा हुआ एक इधर लगा दिया, तो 2 नवा 18। अब देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड पर 9 आ चुका है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। अब देखते हैं ये किससे डिवाइड होता है। तो चलिए यहाँ पर करते हैं हम लोग इसको 3 से करके देखते हैं। 3 दूना 6, बचा हुआ एक इधर लग जाएगा, तो 3 चौक 12 और यहाँ पर 3 तिया 9। इसका मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है। चलिए कर देते हैं। तो 3 दूना 6, बचा हुआ एक इधर लग गया, 3 चौक 12, फिर 3 तिया 9, फिर 3 से चला जाएगा ये, 3 अठे 24 और 3 एकम 3। ये वाला 24 जो है उसके अठे यहाँ लिखे और 3 एकम 3 यहाँ लिखा। फिर 3 से चला जाएगा ये, 3 दूना 6, बचे हुए 2 यहाँ लगा दिए, 21 हो गए, तो 3 सत्ते 21। फिर 3 से चला जाएगा, 3 नामा 27। फिर 3 से चला जाएगा, 3 तिया 9। फिर 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है। इस तरह हमारे पास जो गुणनखंड आए हैं उसे अब हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। 2 कितनी बार है? 3 बार। तो सबसे पहले हमने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है। अब 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5 6। चलिए अब घनमूल निकाला है हमने, तो यहाँ पर फिर से तीनों की जोड़ी बना दी, फिर से इन तीनों की जोड़ी बना दी और फिर से इन तीनों की जोड़ी बना दी। निकाल लीजिए इसमें से एक एक चीज़ बाहर। यहाँ से निकाला 2, यहाँ से निकाला 3, यहाँ से निकाला 3। कर दीजिए इसका मल्टीप्लाई। 2 तिया 6 और 6 तिया 18। ठीक है। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आया? 18। आई होप कि आप लोगों को ये वर्गमूल और घनमूल निकालना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।